Hello everyone, welcome back to my channel. I am Riya and in this video हम क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज़ का टॉपिक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं. So let's start with our today's topic, iron and steel industry. Iron and steel industry too comprises various inputs, processes and outputs. This is a feeder industry whose products are used as raw material by other industries. पहले पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि मैं आपको याद दिला दूँ, जो हमने इंडस्ट्रियल सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि हर इंडस्ट्री कुछ इनपुट्स, कुछ प्रोसेसेस और आउटपुट्स से चलती है. वैसे ही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी कुछ इनपुट्स, कुछ प्रोसेसिंग और आउटपुट से चलती है. ठीक है, आगे हम कौन कौन से इनपुट्स होते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं और क्या आउटपुट होता है उसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं. सो जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है हम उसे फीडर इंडस्ट्री भी कहते हैं. अब फीडर इंडस्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ है ना, वो इस इंडस्ट्री से जो आउटपुट मिलता है उसे अपने लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करती हैं. यानी जो आयरन स्टील इंडस्ट्री से जो आउटपुट निकला उसे दूसरी इंडस्ट्रीज़ रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करती हैं. नेक्स्ट है इनपुट्स. जो हमें आयरन स्टील इंडस्ट्री में जो इनपुट्स होते हैं वो हैं आयरन ओर, कोल, limestone along with labor capital or site. Processing: raw material is put in the blast furnace where it undergoes smelting. It is then refined. Output है हमारे पास steel, which may be used as raw material by other industries. जब हमने प्रोसेसिंग कर ली तो लास्ट में जो हमें मिला वो है स्टील. अब इस स्टील का यूज़ दूसरी इंडस्ट्रीज़ अपने लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करेंगी. उनके लिए स्टील एक रॉ मटेरियल है, उसके बाद वो उससे चीज़ें बनाएंगे. अब जो प्रोसेसिंग होती है वो कैसे होती है वो मैं आपको पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. सो पिक्चर में आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक यहाँ पे ओपनिंग है जहाँ से आयरन और लाइमस्टोन और कोक को डाला जा रहा है. उसके बाद ये जो ब्लास्ट फर्नेस है इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, जिसकी वजह से जो आयरन और लाइमस्टोन और कोक आपने डाला वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है. मेल्ट होने के बाद वो दूसरा वाला जो कॉलम होता है ना, वो उसमें जाकर यहाँ से हॉट एयर डालते हैं. वो हॉट एयर को डालेंगे जिससे मेल्ट हो. उसके बाद यहाँ से मोल्टन आयरन निकलता है रिफाइंड होकर, जिसे उसके बाद उसके बाद स्टील निकलता है जिससे. ठीक है. नेक्स्ट स्टील इज टफ एंड इट कैन ईजिली बी शेप्ड, कट और मेड इनटू वायर. स्टील जो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, टफ होता है और उसे हम कोई भी शेप दे सकते हैं, उसे कट कर सकते हैं या पतली पतली चीज़ों में भी हम उसे बना सकते हैं. जितना पतला वायर होता है उतनी भी कोई पतली चीज़ हम स्टील की बना सकते हैं. स्पेशल alloys of steel can be made by adding small amounts of other metals like aluminium and nickel. alloys मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि स्टील है, स्टील प्लस हमने एल्यूमिनियम कर दिया, स्टील प्लस एल्यूमिनियम हमने कर दिया. ठीक है. जो स्टील प्लस एल्यूमिनियम से जो मेटल बनेगा वो स्टील और एल्यूमिनियम का अलॉय होगा. अलॉय. ठीक है. प्रोनाउंसिएशन का आपको ध्यान रखना है. वैसे ही हम दो मेटल्स को एक साथ कंबाइन कर दोनों को एक साथ मिलाकर जो मेटल बनाते हैं वो उन दोनों मेटल्स का अलॉय होता है. अलॉय. ठीक है. अलॉय गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस और एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट. जब हम दो मेटल्स को ऐसे एक साथ जोड़ देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो उसमें एक अलग ही हार्डनेस आ जाती है. जितनी हार्डनेस दोनों मेटल्स में पहले थी उससे भी ज़्यादा हार्डनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा टफनेस आ जाती है. और जो मेटल बना दो मेटल्स को कंबाइन कर उससे जो मेटल बना वो उससे जंग से भी बचाता है. जैसा कि हमें पता है लोहे में जंग लग जाता है, लेकिन वो उसे जंग से बचाता है जब दो मेटल्स को हम ऐसे कंबाइन कर देते हैं. तो जब हम दो मेटल्स को एक साथ कंबाइन कर देते हैं हम उसे बोलते हैं अलॉय. ठीक है. स्टील इज़ ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. स्टील को बैकबोन भी कहा जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री की. ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज ईदर मेड ऑफ आयरन और स्टील और हैज़ बीन मेड विद टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स. ज़्यादातर हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं
जिन भी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर या तो आयरन से बनी हुई होती हैं या स्टील से बनी हुई होती हैं या उनकी टूल्स या मशीनरी से वो चीज़ें बनी हुई होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक लिस्ट है हमारे पास जिसमें स्टील से बनने वाली बहुत सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं। शिप स्टील से बनती है, ट्रेन्स, ट्रक्स, ऑटोज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील। इवन द सेफ्टी पिंस एंड द निडल्स वी यूज़ आर मेड ऑफ स्टील। जो सेफ्टी पिंस यानी इतनी छोटी चीज़ भी आपकी स्टील से बनी हुई होती है। ऑयल वेल्स को स्टील की मशीनरी से ड्रिल किया जाता है। स्टील की पाइपलाइंस बनाई जाती हैं ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मिनरल्स को भी स्टील के इक्विपमेंट से ही माइन किया जाता है। फार्म मशीन्स जो होती हैं वो ज़्यादातर स्टील की बनी हुई होती हैं। लार्ज बिल्डिंग्स जो होती है उसमें जो फ्रेमवर्क होता है यानी बाहर का जो आप कह सकते हो जो बाहर से जो आपका आउटिंग जो लेयर कह सकते हो आप, वो जो होती है वो भी स्टील की बनी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है अब कैसे टाइम के साथ साथ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की लोकेशन चेंज हुई, कैसे हम उसे अलग जगह से इधर से उधर शिफ्ट करा हमने और कैसे आज वो कहाँ पर इस्टेब्लिश की जाती है। सबसे पहले 1800 एडी से पहले जो आयरन स्टील इंडस्ट्री थी वो ऐसी जगह पे लोकेट की जाती थी जहाँ पे रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई और रनिंग वाटर आसानी से इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, नेक्स्ट जो आइडल लोकेशन थी वो कोल फील्ड्स के पास, कैनाल्स और रेलवेज के पास उसे इस्टेब्लिश किया गया। अब आप देखो कि जो दोनों 1800 एडी से पहले रेलवेज के आसपास नहीं था, ज़रूरी नहीं था उसे इस्टेब्लिश करना, लेकिन बाद में ज़रूरी हो गया था क्योंकि ज़्यादा उसका प्रोडक्शन बढ़ गया होगा, इधर से उधर भेजना भी पड़ता था, इसलिए रेलवेज़ को फिर रेलवेज़ के आसपास लोकेशन को रखना पड़ा। ठीक है, 1800 एडी से पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, 1950 के बाद जो आयरन स्टील इंडस्ट्री थी वो ऐसी जगह पे जहाँ पे फ्लैट लैंड का हो, बड़े बड़े एरियाज़ हों, फ्लैट लैंड हो, बड़े बड़े एरियाज़ हों। ठीक है, हेक्टेयर्स में जो आपकी लैंड है वो हो, और सी पोर्ट्स के पास, ताकि इधर उधर दूसरी कंट्रीज़ में अगर सामान भेजना है तो। पहले रेलवेज़ में था क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स या सी पोर्ट्स बना सके। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज बाय टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन ओर हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज। यहाँ पे हमें रीज़न भी बताया गया क्यों सी पोर्ट्स के पास, क्योंकि इस टाइम तक स्टील वर्क जो था वो ज़्यादा बढ़ गया था, यानी पहले से भी ज़्यादा। पहले रेलवेज़ का यूज़ करते थे, मैंने आपको ये भी रीज़न बताया कि हाँ उस टाइम पे शायद इंडिया के पास इतना पैसा नहीं, ये भी एक रीज़न हो सकता है, बट यहाँ पे मेन रीज़न हमें ये बताया गया कि सी पोर्ट्स के पास इसीलिए क्योंकि उस टाइम तक और ज़्यादा बढ़ गया था। जब रेलवेज़ का यूज़ करते थे तब इतना नहीं था, तो रेलवेज़ से काम चल जाता था, लेकिन बाद में सी पोर्ट्स के पास रखा ताकि क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया था, बाहर की कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना पड़ता था और बाहर से आयरन और इम्पोर्ट भी करना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट है इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। इंडिया ने आयरन स्टील इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का एडवांटेज लिया है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स बहुत आसानी से इंडिया में अवेलेबल हैं, चीप लेबर, सस्ता यानी जो लेबर हैं वो बहुत ज़्यादा चीप है यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छा है, रोड्स अच्छी हैं, एयरलाइंस हैं, सी पोर्ट्स हैं। ठीक है, और मार्केट भी बहुत अच्छा है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स, जैसे भिलाई है, दुर्गापुर है, बरनपुर है, जमशेदपुर है, रूरकेला है और बोकारो है। इसमें से भिलाई आपका चंडीगढ़ में है, दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल में है, जमशेदपुर आपका झारखंड में है, रूरकेला आपका उड़ीसा में है और बोकारो आपका झारखंड में है। इसके अलावा और भी कुछ सेंटर्स हैं जहाँ भी स्टील प्रोड्यूस किया जाता है, उनमें से कुछ हैं भादरवती जो विजयनगर के कर्नाटका में है, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सलीम इन तमिलनाडु, ये भी कुछ दूसरे स्टील प्रोड्यूसिंग के इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। इंडिया स्टील प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 1 मिलियन टन इन 1947 टू 30 मिलियन टन इन 2002। यानी इंडिया का स्टील प्रोडक्शन आप देख सकते हो कितना उसने प्रोग्रेस किया है इतने सालों में। 1947 में जो इंडिया था वो ईयरली बोलो या एनुअली बोलो, वो सिर्फ 1 मिलियन टन तक ईयरली प्रोड्यूस करता था, लेकिन 2002 के डेटा के हिसाब से इंडिया ने ईयरली 30 मिलियन टन प्रोड्यूस किए हैं।
सो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज इस टॉपिक से रिलेटेड सो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।